हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जूनियर स्कूलों में भर्ती अब 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए आंदोलन सोमवार से शुरू होने वाला है। लखनऊ शिक्षा मंत्री आवास से इसका शुरुआत होगी और काफ़ी बड़ी संख्या में छात्रों को वहाँ इकट्ठा, क्योंकि फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, ट्विटर भी सब जगह ट्वीट किए जा रहे हैं। अब देखते हैं वहाँ पर कितने छात्र पहुँचते हैं। तो जो भी आसपास के छात्र हैं सभी जो है वहाँ पे अपने अपने तरीके से अपनी बात को रखें, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वहाँ स्वयं पहुँच कर हो। जो आपको अच्छा लगे वो आप इस तरह से करें, लेकिन सीटों को अगर यदि आपने जुड़वाना है तो आपको आगे आना होगा। जो कम गुणांक वाले हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। भोला प्रसाद शुक्ला वाले केस के अंतर्गत सरकार को 1,37,000 पद भरने थे 6 महीने में, सरकार ने नहीं भरे। ना ही सरकार उसकी कोई कोर्ट में पैरवी कर रही है और सरकार उससे पीछे हट गई। इसलिए इसके लिए मोर्चा खोल दिया है अभ्यर्थियों ने। कुछ अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोला था एसटी की सीटें एससीएम जोड़ने के लिए। मैंने आपको सबसे पहले अपडेट दे दी थी कि वो सीटें जुड़ चुकी हैं। अभी जो थर्ड काउंसलिंग की लिस्ट आएगी उसमें उन्हें वो सीटें जुड़ी हुई आएंगी ऑटोमेटिकली, तो वो उनको दे दी जाएंगी। एक एक करते सभी अपडेट को हम कवर करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो भर्ती है वो अभी भी कोर्ट का जो आदेश है उसके अंतर्गत चल रही है। जो एमआरसी को लेकर अपडेट आई थी उसकी सुनवाई देख लीजिए आप क्या है। लास्ट लाइन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। इन एवरी इंडिविजुअल रेट पिटिशन हैज़ बीन प्रेड द लर्न एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल रिजॉइंडल एफिडेविट देयर बी मे बी फिल्ड इन द वीक देयर आफ्टर। 18 जनवरी 2021 को ये मैटर कनेक्ट कर दिया गया है। अब इसकी सुनवाई होगी एमआरसी की। और नीचे लिखा हुआ है अपॉइंट मेड ऑन द पोस्ट असिस्टेंट टीचर इन द मीन टाइम शैल बी सब्जेक्ट द फाइनल डिसीजन ऑफ द पिटिशन। इस पिटिशन का जो अंतिम निर्णय होगा, ये अपॉइंटमेंट सारे उसी के अंडर में आएंगे, ना कि उससे बाहर जाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि भर्ती आज अभी भी कोर्ट के अंतर्गत है, कोर्ट से बाहर नहीं गई है। उधर जूनियर की भर्ती आने वाली हैं। गवर्नमेंट ने कुछ विवादित काम स्वयं ही कर दिए हैं इसमें, क्योंकि अभी केवल गवर्नमेंट ने आदेश जारी किया है 2019 को लेकर। जो आदेश जारी किया था गवर्नमेंट ने वो है, इसमें गवर्नमेंट ने किसी के साथ कोई कंडीशन नहीं रखी ग्रेजुएशन को लेकर, लेकिन बीए और बीएड को लेकर कंडीशन है 50% की। बाकी किसी को यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दिखाई दे रही 50% की। दूसरा, गवर्नमेंट ने जो 50% से कम वाले छात्र होते हैं, मान लीजिए किसी की 45, 46, 47 है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन अभ्यर्थियों से कहती है यदि या तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हो और प्लस बीएड करी हो, मतलब प्लस बीए करी, मतलब आपने यदि आप वो फॉर्म भरना चाहते हैं बीएड एंट्रेंस के लिए, अगर आप बीएड में बैठना चाहते हैं तो बीएड में बैठने की योग्यता ये है कि अगर यदि आपकी बीए में 50% नहीं है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट हों, एनी टाइप ऑफ स्ट्रीम, एनी टाइप ऑफ परसेंटेज, यू कैन फिल अप द फॉर्म। आपकी कोई भी परसेंटेज रही हो, आपने किसी भी स्ट्रीम से पोस्ट ग्रेजुएट की हो, आप बीएड कर सकते हो। अब गवर्नमेंट ने बीएड में एडमिशन लेने के टाइम पे क्या किया, गवर्नमेंट ने जो बीएड लेने का टाइम, जो बीएड में एडमिशन लेने के टाइम गवर्नमेंट ने क्या किया, ये कह दिया जो जो बच्चे पीजी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो भी बीएड में एंट्रेंस में भाग ले सकते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट नौकरी देते टाइम क्या कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है ग्रेजुएशन में 50% हो। तो गवर्नमेंट ने जिनको बीएड कराई है, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर बीएड करी है, वो अभ्यर्थी यहाँ कैसे जाएंगे, क्योंकि उनके तो बीए में परसेंटेज थी ही नहीं। अब जब उनकी बीए में परसेंटेज नहीं थी, गवर्नमेंट ने उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट के लिए बोला, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड करी, क्योंकि उनके ग्रेजुएशन में 50% थे ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया रखा था कि या तो ग्रेजुएशन में 50% हो अथवा स्नाकोत्तर मतलब अथवा पोस्ट ग्रेजुएट हो, तब आप फॉर्म भर सकते। अब गवर्नमेंट ने यहाँ जो क्राइटेरिया रखा है रख दिया 50% का। कुल मिलाकर जूनियर की जो भर्ती है वो भी कोर्ट में जाएगी अब, क्योंकि गवर्नमेंट पे कोई भी जो जीओ है, ये समझ में नहीं आता कि पता नहीं आधार कौन सा है, क्या जो लोग ये इन चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं, क्या पीकर या क्या खाकर ये इस जियो को बनाते हैं, ये तो यही जाने। लेकिन ऐसे विवादित काम गवर्नमेंट करती क्यों है। दूसरा, किसी के लिए कोई क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी नहीं है 50% की, लेकिन बीएड के साथ प्रॉब्लम है। बीएड के साथ हमेशा प्रॉब्लम होती है। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी बीएड वाले जो बच्चे हैं वो पीछे कर दिए हैं। गवर्नमेंट ने अपना एक आंकड़ा दिया है, अगर गवर्नमेंट साइड से आप देखें तो पुलिस में सरकार ने 1,37,000 पद भरे हैं, बेसिक शिक्षा में 85,983, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 28,622, लोक सेवा आयोग में 26,103, अधीनस्थ सेवाओं में 16,708, माध्यमिक शिक्षा में 14,000, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 8,556 और यूपी पीसीएल में 6,446।
अन्य में भी पद भरे हैं, उच्च शिक्षा में भी 4,615 हैं, चिकित्सा में भी 1,112, सहकारिता में 726, नगर विकास में 700, वित्त विभाग में 614, तकनीकी शिक्षा। और नीचे एक लाइन लिख रही है, बता दें कोरोना काल में भी प्रदेश सरकार की भर्ती प्रक्रिया नहीं थमी, इसलिए आज उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला राज्य बन गया है। अब आप ये बात बताइए कि पिछले एक साल में ये फॉर्म कब निकले थे? फॉर्म 2017-18 में निकले और पूरे हुए 2019 में। गवर्नमेंट ने इनको 3 साल में भर्ती को पूरा करा। कोई बात नहीं, अगर आपने 2019 में इस आंकड़े को लगाया, अच्छी बात है, आपने नौकरी दी, ये तो सच है कि योगी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन ये भी सत्य है कि आपने बेसिक शिक्षा में पद निकले थे 1,37,000, आपने भरे कितने? 85,000। बाकी सीटें आपने क्यों नहीं भरी? जो रिक्त सीट है, आप योग्यता के लिए आप कोर्ट में लड़े 2 साल तक, लेकिन आपने जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको ही लेने से मना कर दिया। भोला प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में आपको 1,37,000 पद भरने थे 6 महीने में, 1,37,000 की जगह आपने भरे कितने? 85,000। इन सब के पूरे दूसरा, अभी हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, जो कि एक कुशल नेतृत्व की क्षमता रखते हैं, उन्होंने कहा कि 6 महीने में नियुक्ति निकाली जाए और वो 6 महीने में भर्ती पूरी करी जाए। मतलब 6 महीने में नियुक्ति निकाली जाए और वो 6 महीने में पूरी भर्ती कंप्लीट हो जाए 6 महीने में। 4 महीने बीत गए, अब 2 महीने और बचे हैं। अभी तक ना तो फॉर्म आए हैं और ना ही कोई काम हुआ है उस भर्ती को लेकर। तो ये सरकार जो उनकी टीम 11 है उत्तर प्रदेश की, सरकार ने बहुत अच्छा काम करने के लिए वो बनाई है। केवल उस काम को धरातल पर भी सरकार उतारे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम सरकार के साथ आज भी थे, पहले भी रहेंगे और हमेशा रहेंगे, लेकिन सरकार ये जो काम कहती है ना वो करे। और जो शिक्षा विभाग में जो खाली पद पड़े हुए हैं 60% पर जो अभ्यर्थी पास हैं, उन बिना आंदोलन के यदि सरकार उनको जोड़ती तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन सोमवार को सभी जो है बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी के आवास पर सभी बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं। तो जो भी अभ्यर्थी वहाँ आना चाहे उनका मोस्ट वेलकम है। तो ये एक धरना प्रदर्शन जारी होगा 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए, क्योंकि भोला प्रसाद शुक्ला केस में 1,37,000 पदों को भरना था 6 महीने में, जो कि सरकार ने नहीं भरी। हम योगी सरकार के साथ हैं और ये एक इस तरह की आंदोलन है जिसमें लोकतंत्र में अब सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। एक शांतिपूर्ण धरना है, ना ही कोई किसी भी तरह की कोई बात नहीं है। तो जो भी अभ्यर्थी वहाँ आना चाहे वहाँ आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। और 22,000 सीटों को जुड़वाने के लेकर ये एक बड़ी मुहिम है। अपने अपने स्तर से जो भी अभ्यर्थी वहाँ पहुँचना चाहे पहुँच सकता है, क्योंकि पहले जो हमने धरना दिया वहाँ पे लखनऊ में, उस धरने में आपने देखा होगा एससी की सीटें एसटी में जुड़ गई 1133। तो जो एसटी की 1133 सीटें हैं अब वो जुड़ गई एससी में, उसी के अनुरूप अब 22,000 सीटों को भी जोड़ेंगी। ये सरकार का पूरा आंकड़ा है जो सरकार ने अब तक नौकरी दी है। आप देख सकते हैं बेसिक शिक्षा में 1.25 लाख नौकरी है, इसमें सभी नौकरियों को इकट्ठी करके इस सरकार ने दी है। और सरकार ने जो पीछे आंकड़ा है दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं बेसिक शिक्षा में 85,983, और यहाँ आंकड़ा दिया हुआ है सरकार ने दूसरी साइड पे 1,21,000। तो ये खुद आंकड़े अपने आप में ये बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए था और क्या हुआ है। 85,000 में और 1,21,000 में कितना अंतर है। ये अंतर ही हमें जो है वहाँ जाकर ख़त्म कराना है, क्योंकि अंतर खत्म होगा तो जो नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिलेगी तो जो है काम होगा। तो 22 जूनियर स्कूलों में भर्ती निकली आई, भर्ती निकलेगी, लेकिन 50,000% का क्राइटेरिया अपने आप में विवादित है। उधर 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए आंदोलन कम गुणांक वालों ने जो मोर्चा खोला है वो सोमवार से ये व्यवस्था शुरू होगी, क्योंकि रविवार की आपकी छुट्टी है। और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री, आप समझ लीजिए बहुत सजग और बहुत ही तेज तर्रार और बहुत ही पढ़े लिखे आपके बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। अगर उन तक बात पहुंचती है तो ये गारंटी है कि 22,000 सीटें जुड़नी तय हैं। अब कितने अभ्यर्थी आंदोलन में सहयोग करते हैं या ये अभ्यर्थियों के ऊपर है, लेकिन ये अपने आप में कुछ यूट्यूबर्स भी आगे आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद इन सीटों को जुड़वाने के लिए। वो भी अपने अपने स्तर से इस पर वीडियो बना रहे हैं और बात कर रहे हैं, क्योंकि जो नीतिगत चीज़ें हैं वो सरकार के धरातल पर होनी भी चाहिए और उन्हें होना भी होगा। क्योंकि जो कम गुणांक वाला बच्चा है वो कहाँ जाएगा, जो बीएड वाला बच्चा है उसका तो एकेडमिक पहले से ही कम है। कुछ गवर्नमेंट जूनियर स्कूल में भी एकेडमिक जोड़ना चाह रही है,
इसका भी विरोध होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप सब में एकेडमिक जोड़ते रहेंगे तो जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो हमेशा जीत जाएंगे, और जो यूपी बोर्ड में पढ़ने वाला है उसकी एकेडमिक इतनी अच्छी नहीं होती, ना ही उनकी ग्रेडिंग सिस्टम ऐसा होता है। ग्रेडिंग सिस्टम में बहुत अंतर है। 10 सीजीपीए कभी किसी को नहीं मिलते यूपी बोर्ड में। यूपी बोर्ड में जो टॉपर होते हैं ना, उनके नंबर जो सीबीएसई बोर्ड के टॉपर होते हैं उनमें जमीन आसमान का अंतर होता है। सीबीएसई बोर्ड की कट ऑफ जो लगती है दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह की, वो 100 आउट ऑफ 100 में लगती है। कभी उत्तर प्रदेश में सुना है कि किसी बच्चे के परीक्षा में 100 में से 100 नंबर आ गए? तो ये अंतर एकेडमिक का जब है तो उसको आप भर्ती में क्यों लगा रहे हैं? आप भर्ती में टेट के नंबर जोड़िए, सी टेट के जोड़िए, सुपर टेट के जोड़िए, यूपी टेट के जोड़िए, लेकिन एकेडमिक जोड़ने का कौन सा तुक है? तो ये जो चीज़ें हैं कुछ गलत हैं, और ये पुरानी नीतियों के आधार पर, ये अब 1971 का नियम है जिसको आज भी भर्तियों में लगा रहे हैं। तो जमाना बदल चुका है और सरकार को ही बदलना होगा। पहले व्यवस्थाएं एक जैसी होती थी, ग्रेडिंग सिस्टम एक जैसा होता था, नंबरों में अंतर नहीं होता था पहले। आज बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो और अब से 10 साल पहले जिन अभ्यर्थियों ने 10वीं 12वीं करी है उनके नंबर में और आज के नंबरों में कितना अंतर है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं दोहरी, ये कब तक चलेंगी और कब तक वो अभ्यर्थी इन पुरानी विचारों का और पुरानी योजनाओं का दंश झेलता रहेगा जो पुराना अभ्यर्थी है। तो ये सरकार को ये चीज़ें समझनी चाहिए। ये नहीं है कि हर आदमी आपके सामने आंदोलन करे और जब भी आप उसकी बात को समझें, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी मुहिम, सभी आगे आए और सहयोग करें। जो भी अभ्यर्थी इस मुहिम से जुड़ना चाहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जो वहाँ पहुँचे कृपा करके आप अपनी बात को रखें, और उनका हार्दिक स्वागत है हर तरीके से। जो भी अभ्यर्थी, सोशल मीडिया पर इतना ही बोलना काफ़ी होता है कि क्या काम चल रहा है, आगे आपकी मर्जी, आप सीटें जुड़वाना चाहते हैं या नहीं। वरना तो ये बात सच है कि 12 तारीख के बाद सब अपने अपने घर बैठ जाना, और थर्ड फिर होगी फोर्थ काउंसलिंग, 22,000 सीटें उसमें जोड़कर नहीं आएंगी, और आप सबको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। नई भर्ती में फिर आप भाग लेंगे, दोबारा धक्का खाएंगे, कुछ फ़ायदा नहीं है उससे। ठीक है, तो अभी आप जाग जाइए। जिसको भी नौकरी चाहिए आगे आइए और समर्थन करिए। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इकट्ठे हों। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।